अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। सनातन धर्म की एक ही खामी, गलत धारणा, और यही धारणा मिटाने के लिए तो हम आए हैं। जो सोशल मीडिया पे या गलत स्वार्थ से कई बार कहीं अपने देवताओं को गलत चित्र दिया जाता है। सुबह किसी ने मुझे एक मैसेज भेजा, क्या लिखा है सुनो। भगवान किसी मनुष्य को अथवा तो देहधारी को नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म देह है, तो इन्हों भी नाम लगता है, इन्हों का भी नाम भी अलग अलग है, इसलिए इनको भगवान नहीं कहा जाता। बोलो तो मैंने बोला कि भगवान धारणा का विषय ही नहीं है। भगवान धारण किया जाता है, अपने हृदय में धारण किया जाता है, स्थापित किया जाता है। अभी तो कल ये भी बोलेंगे कि रामकृष्ण भी भगवान नहीं है क्योंकि उन्होंने पण देह धारण किया है। तो सबको इन्होंने एक ही लपेट में ले लिया। क्या लिया? राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान, ये कोई भगवान ही नहीं है। तो फिर भगवान कौन है? गलत धारणा। अपने ही इष्ट देवों, अपने ही इस संस्कृति के महान विभूतियों को गलत धारणा है ना। अभी मैं आपको समझाता हूँ भगवान माने क्या। विष्णु पुराण के अनुसार 6 गुणों के स्वामी, ऐश्वर्य यानी कि महिमा, वीर्य मतलब शक्ति, यश माने कि प्रसिद्धि, श्री मतलब सौंदर्य और धन, ज्ञान और वैराग्य के पूर्ण स्वामी है, ये भगवान है। अभी ये जितने भी सद्गुण परमात्मा के दिखाए गए, वो धारण करने के लिए भी तो मतलब इसको आप धारणा बोलते हो भगवान को, तो वो धारणा को धारण करने के लिए भी तो देह चाहिए ना। देहधारी मनुष्य के पास तो ये सब प्रॉपर्टी है। स्थूल भगवान का जो सूक्ष्म स्वरूप है उसको मनुष्य जाति देख नहीं सकती। सभी जीव इतनी उसकी भक्ति नहीं होती कि उसको देख सके, तो उन्होंने स्थूल स्वरूप से हमको प्रकट किया। जैसे हमारी आत्मा है, तो आपको अभी संजय बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? क्योंकि आपने देह धारण किया है, तो वो पहचान सकते हैं कि हाँ ये संजय है ना। इसी तरह भगवान की भी विविध रूप है, तो उसके द्वारा हम वो परम शक्ति को पहचानते हैं, समझते हैं, उसकी भक्ति करते हैं। भगवान को देह स्वरूप में प्रकट होना पड़ा, तभी तो आप पहचान सकेंगे। राम के अवतार में उन्होंने जो उनका जो स्वरूप था, उनका जो कार्य था, उसके हिसाब से हम भगवान राम को पहचानते हैं। भगवान कृष्ण की जो लीला होती है उसके हिसाब से हम भगवान कृष्ण को पहचानते हैं। राम और कृष्ण की लीला डिफरेंट थी, लेकिन गंतव्य दोनों का एक ही था। क्या? पृथ्वी से पाप का नाश करना, पापियों और पाप का मूल स्रोत को नाश करना है। तो ये कार्य करने के लिए भी भगवान को देह धारण करना पड़ता है ना। कहीं संत होते, कहीं अवधूत होते, वो परमात्मा के ही अंश होते हैं।
तो अंश को देह धारण करना पड़ता है, बिना देह धारण के तो कार्य थोड़ा कर सकता है। तो उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा के जितने भी स्वरूप है, राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान 64 योगिनी नव दुर्गा आपकी कुल देवी, इवन आपके समर्थ गुरुदेव, कार्य करने के लिए उनको देह धारण करना ही पड़ता है। तो ये गलत से है कि जिसने देह धारण किया जिसका नाम है वो भगवान नहीं होते। तो फिर कौन होते? भगवान को, हमको भी मनुष्य के तरीके, हम पिछले जन्म के हमारे जो भी सत्कर्म है दुष्कर्म है वो भुगतने के लिए हमको देह धारण करना ही पड़ता है। पृथ्वी पर हमको 84 लाख योनि में जन्म इसी देने के लिए भी तो शरीर तो चाहिए ना, देह धारण तो करना ही पड़े। बिना शरीर के आप कैसे भुगतोगे? और देव तो ऐसे है कि बिना शरीर के भी वो एक अलग ऑरा है। वो डायमेंशन में जाने से पहले ये सब मतलब बकवास करने का कोई मतलब नहीं। पहले खुद तो भगवान बनो, पहले खुद तो भगवान बनो, उसके जैसा बनने की कोशिश करो। अरे भगवान नहीं बन सकते कुछ नहीं, आपके जो गुरु है, आपकी जो कुलदेवी है, जो जिसको भी आप मानते हो उसके जैसा बनने का तो कोशिश करो। वहाँ तक पहुँचे नहीं और से आसमान छूने की बात करते हो। जितनी मनुष्य की क्वालिटी होती है, जितना उसका कद होता है, उतनी ही बात करनी चाहिए। अभी हम मनुष्य हैं तो हम देवों के बारे में क्या बात कर सकें जब आपको कोई अनुभव ही नहीं। गजानन महाराज ने बोला ही था कि अनुभव बिना की बात करने से ही इस देश का पतन हुआ है। सनातन धर्मों में से जो लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया है, तो इसकी वजह क्या है? जो भी है बस बिना अनुभव की बात करते हैं। जैसे मेरे को मैसेज भेज दिया, आपको अनुभव ही नहीं, आपने कभी अनुभव किया है भगवान का, तो फिर आप कैसे बात कर सकते हैं ना? हमने अनुभव किया है कि वो देह इसीलिए धारण करते हैं कि उनको ये लीलाओं करनी है। अभी सब बोलते हैं कल की आएगा, कल की आएगा, है कल की आएगा। तो वो कौन है? आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं कि जो आके युग परिवर्तन करें? भगवान का ही इंतज़ार कर रहे हैं, है? और वो युग परिवर्तन आके कैसे करेगा? वो उसको देह धारण तो करना ही पड़ेगा, है? या तो किसी न किसी बंदे में इतनी शक्ति लेना पड़ेगा। वो हिटलर और नेपोलियन पैदा नहीं कर सकता, उसको किसी समर्थ को ही भेजना पड़ेगा, खुद आना पड़ेगा। तो खुद आने के लिए तो देह तो धारण करना ही पड़ेगा। खुद आके लीला करेगा तो बाकी 900 करोड़ का कैसे हिसाब कर पाएगा? कोई सामान्य इंसान का गजा है? इंसानों की भी एक लिमिट है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो कि अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप हो या रसिया के वाइस प्रेसिडेंट पुतिन हो। इंसानों की एक लिमिट होती है। तो भगवान को पृथ्वी पे काया पलट करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, युग निर्माण करने के लिए भी देह धारण करना पड़ता है। इसीलिए इसी तरह दत्तात्रेय भगवान का स्वरूप भी उन्होंने इसीलिए धारण किया। ब्रह्मा विष्णु महेश होके, तीनों होके क्यों धारण किया? कि जगत को एक गुरु परंपरा देनी थी। गुरु के बिना ज्ञान नहीं। आपके जिसके भी जो गुरु है वो उधर से ही आए हैं, उसी पंथ से आए हैं, उस उधर का ही वो मतलब वही बीच के सब ये डाली है। संत परंपरा, गुरु परंपरा दत्तात्रेय भगवान ने ही शुरू की। ब्रह्मा विष्णु सर उन्होंने 64 गुरुओं से सबक दिया आपको, मतलब 64 प्रकार के जो जीवन में अनुभव होते हैं उससे भी सबक दिया। तो उनके पास ही बड़े बड़े गुरु बैठते थे, जो भी बने उनके सानिध्य में ही बने। तो वो एक गुरु का एक मतलब यूनिवर्सिटी है। तो भगवान ने ये गुरु परंपरा देने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश का हम संयुक्त स्वरूप दत्त स्वरूप धारण किया। वहीं से अवधूत आते हैं। जितने भी हमारे यहाँ नाथ संप्रदाय ये सब जितने भी है उनका रेला कहाँ है? दत्तात्रेय भगवान ही है। फिर उसमें से किसी ने राम का संप्रदाय खोल दिया, किसी ने ये इस्कॉन जैसा हरे कृष्ण वाला खोल दिया है, किसी ने महादेव का। वो अपनी अपनी सोच के हिसाब से सब अलग चले। तो इसी कारण आज हमको ये जो अज्ञानता है वो इसका कारण ही है कि हम खुद बते हैं।
हम भूल गए हैं कि हमारा बीज कौन है। हमारा बीज परब्रह्म परमात्मा है और उसका स्थूल स्वरूप ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। और शक्तियाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश और सब शक्तियाँ वो मिलके सब परब्रह्म होता है। परब्रह्म परमात्मा उसका स्थूल स्वरूप जो हम देवों और देवी देवताओं के स्वरूप में देखते हैं। इसीलिए हम रामकृष्ण, शंकर, हनुमान, श्री गुरुदेव, दत्तात्रेय भगवान, चौसे जोगिनी, नव दुर्गा, हम किसी में फर्क ही नहीं करते। सब बोलते हैं कल की अवतार, कल की अवतार, तो हम क्यों बोलते हैं कल की रुद्र अवतार? क्योंकि हरिहर की ही लीला है। आप वेद में से मुक्त होइए। भगवान शब्द का उसका मतलब व्याकरण से हिसाब से भी देखें तो क्या अर्थ होता है? भक्त का अर्थ होता है ऐश्वर्य, दिव्य शक्ति, और वान का अर्थ होता है धारण करने वाला। आया ना इधर भी धारण शब्द, मतलब ऐश्वर्य और दिव्य शक्ति को धारण करने वाला। भगवान शब्द को और मतलब हम उसको पंच तत्वों के हिसाब से भी उसको देखें तो भ माने भूमि, ग माने गगन, व माने वायु, अ माने अग्नि, न माने नीर मतलब के जल। और इन पंच तत्वों का जो स्वामी है, उसका नियता है, जिसका उसके ऊपर कंट्रोल चलता है, वही भगवान। तो ये पंच तत्वों को भी हम स्थूल स्वरूप से देख ही सकते हैं ना। तो पंच तत्वों के ऊपर जिसका नियंत्रण है, जो इसका स्वामी है, वो भगवान। तो वही भगवान को स्थूल स्वरूप धारण करना पड़ता है। जब युग परिवर्तन करना है, गुरु परंपरा करनी है, तो दत्तात्रेय पंथ चला है ना। रावण की लीला खत्म करने के लिए राम अवतार धारण किए। कंस का अत्याचार सब खत्म करने के लिए श्री कृष्ण। महाभारत हुआ, महाभारत नहीं होता तो गीता नहीं मिलता। और अगर गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से नहीं निकलती तो कोई क्या इतना इसको सीरियसली लेते हैं? आज भी अदालत में गीता के ऊपर हाथ रखकर सौगंध लिया जाती है। वो भगवान के मुख से लिखी है, इतने इसीलिए सब सुनते हैं। किसी और के मेरे तेरे से निकली तो कोई सुनता? तो इसीलिए भगवान को स्थूल स्वरूप में देह धारण करना पड़ता है। अब आप बोले कि श्री कृष्ण भी भगवान नहीं है? कहाँ है आपकी सोच? और आप तो मनुष्य हैं, आपने कोई लेवल भी प्राप्त नहीं किया है ना। हमारे गुरु महाराज बोलते थे एक शब्द, आप सुनो सब। कोई भी सिस्टम में आपको क्वेश्चन है, किंतु है, परंतु है, तो वो सिस्टम में जाके उसका मेंबर बन के उसमें शामिल होके जाइए, देखिए, जांचिए। और आपको लगता है हाँ जो मैंने सोचा है ऐसा इधर किंतु परंतु है, तो आप उधर जाके उसको सुधारने की कोशिश बनिए। आपको भाजपा के प्रति प्रॉब्लम है तो भाजपा का मेंबर तो बनिए। आपको कांग्रेस की सोच से प्रॉब्लम है तो कांग्रेस का मेंबर बनिए। और उधर आ जाके उतनी आप तरक्की खुद कीजिए और फिर उसकी सोच बदलने की कोशिश कीजिए। किसी की टीका करने से कोई मतलब ही नहीं है। तो कई लोग नरेंद्र मोदी की टीका करते हैं, अपने देश, अपने ही राज्य के मुख्यमंत्री। अरे भाई तू बन जा ना मुख्यमंत्री, कार्य देख करके तो देख कि कैसे होता है। हम तो केवल एक मत देते हैं, मत देते वक्त सोचो कि मैं किसको दे रहा हूँ, तब सोचते नहीं। तब जात पात में बच जाते हो, धर्म में बच जाते हो, है ना। कल ही मैंने न्यूज़ में देखा, या अनामत के चक्कर में वो 500 में से कितना 15 मार्क्स है, फिर भी सिलेक्ट हो गया। ऐसा ही मैंने कुछ समाचार में देखा था। तो हमारे यहाँ क्वालिटी की सिस्टम ही नहीं है। हम बस जात पात ही देखते रहते, धर्म देखते रहते। उस इंसान में क्या क्वालिटी वो हम नहीं देखते, उसके हिसाब से हम सिलेक्शन ही नहीं करते। तो बहुत खामी है हम में, खुद को सुधरना पड़ेगा। पहले हम मनुष्य हैं, हम पहले कुछ तो बनिए, हम संत बनिए, अवधूत बने तो मालूम पड़ेगा। और किसका नाम जप के तुम बनोगे संत अवधूत? हाँ, किसको पुकारोगे? हैं? फिर उसको पुकारोगे तो वो उसको भी दर्शन देना है तो तुमको किस स्वरूप में? बस ऐसे ही एक प्रकाश हो जाएगा। है? माँ को माँ बोलते हैं हम, बच्चे होते हैं तो माँ का एक स्वरूप हमारी आँखों के सामने आता है। माँ शब्द ही बोलते हैं तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से कल्पना करने लगते हैं।
पिता शब्द बोलते हैं तो सभी लोग अपने हिसाब से कल्पना करने लगते हैं। तो ये वो धारण है तो धारणा कर सकते हैं ना, धारण है मतलब उसने देह धारण किया है तो आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। तो देव को भी धारण स्वरूप में मतलब स्थूल स्वरूप में आना पड़ेगा, तो अब आप उसकी कल्पना कर सकोगे, तो आप उसकी भक्ति कर सकोगे। तो भगवान श्री कृष्ण नहीं होता तो क्या कोई उसकी ये गीता को पढ़ता है इतना सीरियसली है? भगवत गीता ये सब भविष्य मालिका वाले सब बोलते हैं हर दिन पढ़ो पढ़ो, तो इतना प्रचार क्यों करते? वो भगवान की मुख से खुद निकली है, उसके ही पंचसखाओं ने लिखा है भविष्य मालिका, तभी तो इतना सीरियसली सब लेते हैं। तो स्थूल स्वरूप से भगवान का जो भी होता है अंश अवतार, वो उस स्थूल स्वरूप पे जो लीलाओं करते हैं तो उसको ही हम सीरियसली लेते हैं। वो किसी ने स्थूल स्वरूप में वो पंचसखाओं ने भगवान के ही अंश हैं, उन्होंने लिखा, हर अवतार से पहले वो आके लिख लेते हैं। तो भगवान के अंश, भगवान के इस पंचसखा स्वरूप, भगवान के ही अंश उन्होंने लिखा, तो हम इसकी बातें इतनी सीरियसली लेते हैं। और कल की जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो भी स्थूल स्वरूप में ही आएगा ना। क्या बातें करते हैं लोग। फिर हमारी मॉर्निंग में इतना माँ बाप मर जाते तो भी हम उसकी तस्वीर कई साल तक रखते हैं। और याद करते रहते हैं, हाँ ये मेरे पिता है, ये मेरे नाना है, ये मेरे दादा है। वो क्यों आप उसकी सब फोटो भी निकाल देते हो? आप कहीं घूमने जाते हो तो अपनी खुद की फ़ोटो निकालते हो, क्यों निकालते हो? जबकि आप मालूम ही है कि जो आपका शरीर है वो आप नहीं है, उसके अंदर जो है वो, तो उसकी फ़ोटो निकालो। बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बिना सोचे बात नहीं करनी चाहिए। गुरु महाराज बोलते हैं गजानन महाराज कि अनुभव से के बिना बात नहीं करनी चाहिए। आपने हनुमान जी के दर्शन किए तभी बात कीजिए कि हनुमान जी का स्वरूप कैसा है। फिर देखो कितना सबको श्रद्धा है? तो हनुमान चालीसा डेली पढ़ते हैं ना, तो जिसने भी लिखा उसके ऊपर भी श्रद्धा है सबको, और जिसके ये लिखा गया उसके ऊपर भी श्रद्धा है, चाहे ना सब उसमें से कहीं ने उनके दर्शन ना किए हो, लेकिन जिसने दर्शन किए उसका जो वर्णन है उसके हिसाब से ही तो हम भक्ति करते हैं। आप अपने बेटे को कैसे बताओगे कि आपका दादा कैसा था? तो फोटो निकालने की स्वरूप है, देखो ये तुम्हारा दादा है, ये तुम्हारी दादी है, ये माँ है, ये बेटा है, ये मैं हूँ। ऐसे परमात्मा का स्थूल स्वरूप होता है। श्री गुरुदेव दत्ता। एक बात और बता दूं, जो सर्वगुण संपन्न होकर जीवों पर दया और कल्याण करता है। अभी देखो, ये सर्वगुण संपन्न होने के लिए भी तो देह चाहिए, और सर्वगुण संपन्न होकर कार्य करने के लिए भी देह चाहिए। जीव प्राणी मात्र पर दया करने के लिए भी देह चाहिए। तो जो सर्वगुण संपन्न होकर जीवों पर दया और कल्याण करता है वो भगवान है। उसके अवतारी पुरुष को भी हम इसीलिए भगवान की तरफ पूछते हैं। कभी अवधूतों से पाला पड़ा है, उनका भी कंट्रोल होता है पंच तत्वों पे। बारिश गिरती तो ऐसे करते तो बंद हो जाती है। आप उसके दर्शन के लिए जाते हो, हाँ, अपनी फरियाद करते हो और बोलता है हाँ बच्चा हो जाएगा, तो उसका पंच तत्वों पे और नियति पे पकड़ है, तभी तो वो बोल सकता है, और फिर उसके शब्दों की वाणी सिद्ध हो जाती है। तो उसने धारण किया है तो कर सकता है ना। वो होता ही नहीं तो आप किसको फरियाद करने जाते हैं? दीवालों से बात करते।
आपको एहसास करने के लिए हाँ गुरु है, संत है, उसके आशीर्वाद होते हैं, तभी तो आप चलोगे वो गुरु मार्ग पे। ये सब है सिस्टम, तभी तो हम धर्म के मार्ग पे हैं, नहीं तो हम तो घूमते रहते ये कुत्तों बिलाड़ी के तरह। उनको कुछ मालूम ही नहीं है ना, उनको कुछ मालूम नहीं है कि भगवान क्या है, गुरु क्या है, क्या उसका अनुभव भी नहीं होता उसको। फिर भी उसको अनुभव थोड़ा होता है कि किसी इंसान के घर के पास जाता है तो लाठी मिलती है, और किसी संत अवधूत के पास जाते हैं तो उसको पास में वैसे रोटी खिलाते हैं, तो उसको भी अनुभव होता है। आप क्या उनसे भी गए? हाँ, मैं तो सीधी और स्ट्रेट बात करता हूँ, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, सच बात कड़वी ही रहती है, क्योंकि जो हमने सोचा नहीं वो सुनना पड़ता है तो वो कड़वी हो जाती है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव रत्न। राम कृष्ण शंकर हनुमान, श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान। राम कृष्ण शंकर हनुमान, श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान। श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान। राम कृष्ण शंकर हनुमान, श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान। राम कृष्ण शंकर हनुमान, श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान। श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान। राम कृष्ण शंकर हनुमान, श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान। राम कृष्ण शंकर हनुमान, श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान। श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान। श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। संजय दस्ती का सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, माताओं को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त।